नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गांव निंदाना का, जो कि पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गोद लिया था। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा इनेलो के प्रधान भी हैं, और स्वागत करूँगा सर मैं आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, आपका आदर्श गांव है और आपके गांव में 4 पंचायतें, क्या स्थिति है गांव की? देखिए, हमारा गांव कहने को आदर्श गांव है, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। आदर्श गांव की सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। मुख्यमंत्री का गांव होने के बावजूद, और मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री का गांव है, रेल मंत्री ने भी आपके गांव को गोद लिया था, कितना विकास हुआ है? देखो, कहने को तो मुख्यमंत्री का गांव है। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ प्रदेश में कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि मेरी जन्मस्थली निंदाना गांव है, लेकिन यहाँ धरातल की बात करें तो मुख्यमंत्री के गांव की जो सुविधा होनी चाहिए, और जहाँ आपने बात करी माननीय पूर्व में रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा गोद लिए की, तो उस हिसाब से जो उन्होंने गोद लिया था, उस हिसाब से गांव में एक भी कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली। हमें पता नहीं, वो कागज़ों में तो भले ही अखबार की सुर्खियाँ बन गया, टेलीविज़न में हेडलाइंस आ गई कि मुख्यमंत्री के निंदाना गांव को सुरेश प्रभु जी ने गोद लिया, लेकिन धरातल पर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप पत्रकार साथियों, मीडिया जगत के साथियों, आपको बेहतर पता है, आप जाकर के विजिट करो निंदाना गांव की, आपको फिर पता चलेगा। गांव है, आदर्श गांव है, 4 पंचायतें हैं गांव के अंदर, मुख्यमंत्री सरकार सारी चीजें होने के बावजूद अगर मतलब किसानों की क्या हालत है? क्या किसान खुश है मौजूदा सरकार से? आपके गांव की क्या स्थिति है? देखिए, बात जहाँ किसानों की है वो मेरे गांव की नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा ही, पूरे हिंदुस्तान की। तो आज कोई भी किसान मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, बल्कि परेशान है, दुखी है। आज अब बाजरे को ले लो, कपास को ले लो, फिलहाल सीजन चला हुआ है इन चीज़ों का, इनके साथ धान की फसल है उसको ले लो। आज किसान की फसल जो है मंडी में रुलती फिर रही है, और जो भाव होना चाहिए, ये जो बात तो करते थे कि हम किसान को उसकी फसल का लागत 2 गुना ज़्यादा देंगे, लेकिन 2 गुना ज़्यादा देने की बजाय ये इस देश के किसानों के लिए ये 3 अध्यादेश जो लेकर के आए, ये मौत का फरमान लेके आए, डेथ वारंट लेकर के आए। देखिए, प्रदेश है और देश के अंदर युवा सबसे ज़्यादा है, युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी है। क्या आपके गांव में युवाओं को रोजगार मिला है? कि सरकार कह रही है हमने पारदर्शिता के साथ रोजगार दिए हैं? देखो, कितना मानते हो आपके गांव में रोजगार मिले हैं, नहीं मिले? पहली बात तो सरकार की पारदर्शिता की भाषा किसी को समझ नहीं आई। दूसरी बात, जहाँ रोजगार की बात है, मेरे गांव की अगर बात करें, जहाँ आपने कहा कि सुरेश प्रभु के द्वारा गोद लिया गया था और मुख्यमंत्री का पैतृक गांव जन्मस्थली है, तो मेरे गांव में आज बेरोजगार युवकों की संख्या पूरे मैं विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। आपके आदर्श गांव की कोई गांव के अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए पानी की या सफाई की या गंदे पानी की निकासी की, है या नहीं? एक भी सुविधा नहीं है। चाहे पीने के पानी का आज गांव के लोगों को, खास करके हमारी माताओं को, बहनों को, आज गांव से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लाना पड़ रहा है। पीने की तो बात दूर ही, नहाने का भी पानी नहीं है। इससे बदतर हालात क्या होंगे? गांव की चिकित्सा या शिक्षा जो व्यवस्था है, गांव का स्कूल है, या वो प्राइमरी स्कूल हो या सेकेंडरी स्कूल हो, या चिकित्सा व्यवस्था की बात हो, गांव में हॉस्पिटल हो या कोई डिस्पेंसरी हो, है या नहीं है? और है तो किस हालात में, क्या मानते हैं आप? नहीं, देखो, स्कूल, जहाँ आपने बात की शिक्षा की, अच्छी सरकारी संस्था है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे अध्यापक नहीं नियुक्त किए गए हैं। वहीं जहाँ बात कर रहे थे आप चिकित्सा की जी, तो चिकित्सा के मामले में अभी हमारा गांव बिल्कुल पिछड़ा है। आज लोग रोहतक जाते हैं, महम जाते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं, तो चिकित्सा में मतलब चिकित्सा शिक्षा जी और विकास के मामले में हमारा गांव जो पिछड़ा हुआ है जी, शायद ही हरियाणा में कोई गांव पिछड़ा होगा।
मतलब मुख्यमंत्री का पैतृक गांव और गोद लेने के बावजूद रेल मंत्री ने गोद भी लिया, उसके बावजूद भी आपके गांव में सुविधा नहीं, किसे दोषी मानते हो? गांव की जनता दोषी है या नेता दोषी हैं? देखो, गांव की जनता का कोई दोष नहीं है। गांव के लोग तो बड़ा खुशी और प्रसन्नता हुई थी उस वक्त जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने थे। गांव की 36 बिरादरी को लोगों को एक उम्मीद थी कि हमारे गांव का बेटा मुख्यमंत्री बना है तो कहीं ना कहीं हमें वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो दूसरे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। और उस दूसरी खुशी हमें उस वक्त हुई थी जब माननीय सुरेश प्रभु जी ने गांव को गोद लिया था कि कहीं ना कहीं गांव में चार चांद लगेंगे। गांव एक शहर की तर्ज पर, हमारा गांव बड़ा गांव है, शहर की तर्ज पर कहीं ना कहीं विकास होगा। लेकिन धक्का गांव के लोगों को तब लगा जब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुख्यमंत्री और सुरेश प्रभु जी गांव को गोद लेने के बावजूद गांव में आए थे। मुख्यमंत्री और सुरेश प्रभु को चाहिए तो गांव के लोगों से मिलना था, खुले में मिलना चाहिए था, लेकिन एक बंद कमरे में चंद भाजपा के लोगों के साथ मिल करके गांव की समस्या और उनका लेखा जोखा लिख करके ले गए। पूरा का पूरा गांव जो है रोड पे स्कूल के बाहर मुख्यमंत्री से और सुरेश प्रभु से मिलने के लिए जहाँ उतावला था, तो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार आदमी थे लेकिन वो नहीं मिले। तो इसलिए आप उसी सोच से अंदाज़ा लगा लो बंद कमरे में ज़रूरत क्या थी मुख्यमंत्री और सुरेश प्रभु को। तो सिर्फ हमारे गांव में अभी बीच में चर्चा हुई, आपने कहा कि किसानों की हालात अच्छी नहीं है। हाँ, प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन चला हुआ है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश नाक का सवाल है किस तरह आंदोलन को दबाया जाए, किस तरह आंदोलन को खत्म किया जाए, या किसान नेताओं के साथ बैठ के किस तरह इस मुद्दे को सुलझाया जाए। क्या मानते हैं आप इस चीज? देखो, सरकार है, सरकार तो चाहेगी कोई भी आंदोलन है, सरकार उसको कुचलने का, उसको तोड़ने का प्रयास करेगी। एक आरोप और भी है, आपकी पार्टी लोकदल पार्टी से आप संबंध रखते हैं, आपकी पार्टी किसानों के साथ नहीं है, ऐसा किसान नेताओं ने आरोप लगाया, किसान नेताओं ने। कितनी सच्चाई इसमें और क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले राजनीतिक से ऊपर उठ करके किसानों की बात आई तो राजनीति से ऊपर उठ करके अगर किसी ने किसानों के आंदोलन में साथ दिया तो इंडियन नेशनल लोकदल थी। हमारे नेता ने साफ तौर से कहा था कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नेता बाद में हूँ, मैं पहले एक किसान हूँ। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इतिहास किसान से जुड़ा हुआ है और किस नेता ने क्या कहा उस बात पे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा, आप लोग अपने पिछले जो भी हैं रिकॉर्ड उठा कर देख सकते हो पत्रकार साथियों। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडियन नेशनल लोकदल ने किसानों के साथ धरना दिया था और डिप्टी कमिश्नर को इन 3 अध्यादेशों को रद्द किया जाए उसके लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया था। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।